देवों के देव कहे जाने वाले भगवान शिव के स्वरूप को हम जब भी देखते हैं तो हमेशा ही उनके शीश पर मां गंगा और चंद्रमा विराजमान दिखते हैं। साथ ही भगवान शिव के गले में सांप बाघ के छाल के वस्त्र पहने हुए और पूरे शरीर पर भस्म लगाए दिखते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। भगवान शिव ने सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं अपितु देव और दैत्यों का भी उद्धार किया। भगवान शिव ने क्यों चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया, इसके दो प्रसंग हमारे पुराणों में वर्णित हैं। पहली कथा के अनुसार जो शिव पुराण में वर्णित है, समुद्र मंथन के समय अनेक प्रकार के पदार्थ समुद्र से निकले। उनमें से एक हलाहल विष भी निकला था। हलाहल विष के निकलने पर पूरे संसार में हाहाकार मच गया, कोहराम मच गया। सभी लोग त्राही त्राही करने लगे। तब देवताओं ने भगवान शिव से कोई उपाय करने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तुरंत हलाहल विष का स्वयं पान किया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। विष उनके कंठ में जमा हो गया, जिसके कारण भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि विषपान के प्रभाव से उनका शरीर अत्यधिक गर्म होने लगा था। तब चंद्रदेव आदि देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि अपने शीश पर चंद्र को धारण करें ताकि उनके शरीर में शीतलता बनी रहे, क्योंकि श्वेत चंद्रमा बेहद शीतल है और उनसे सृष्टि को शीतलता प्रदान होती है। इसलिए भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया। यह तो हुई पहली कथा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव और चंद्रमा के बीच साढ़ू का संबंध है। उनके बारे में महर्षि वेद व्यास रचित शिव पुराण के श्री रुद्र संहिता में चतुर्थ खंड के 13वें अध्याय दक्ष प्रजापति की 60 पुत्रियों का विवाह में इसका पूरा वर्णन किया गया है। दरअसल भगवान शिव की पत्नी माता सती थी, जो कि राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। राजा दक्ष की कुल 60 पुत्रियां और थी, जिनमें से राजा दक्ष ने अपनी 10 पुत्रियों का विवाह धर्म से, 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप मुनि, 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया था, 2 का भूतागिरस और कुशास्त्र और 4 का ताक्ष से किया था। इसके अनुसार पूर्ण रूप से भगवान शिव और चंद्रमा के बीच का संबंध स्पष्ट होता है। राजा दक्ष की 60 पुत्रियों में से 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। उन 27 पुत्रियों में से एक पुत्री का नाम रोहिणी था, जो चंद्रमा के सबसे करीब थी। चंद्रदेव अपनी पत्नी रोहिणी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, जिसके फलस्वरूप चंद्रदेव की बाकी बची 26 पत्नियां बहुत दुखी होती थी।
चंद्रदेव अपनी उन बची हुई पत्नियों को अपना उतना समय नहीं देते थे जितना समय वे रोहिणी को देते थे। इससे दुखी चंद्रमा की बाकी पत्नियों ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से इसकी शिकायत कर दी। तब प्रजापति दक्ष अत्यंत क्रोधित हो गए जब उन्होंने अपनी पुत्रियों को दुखी देखा, और इसका कारण केवल चंद्रदेव थे। तब प्रजापति दक्ष ने अपने पास चंद्रदेव को बुला भेजा। दक्ष प्रजापति का बुलावा आने पर चंद्रदेव तुरंत प्रजापति दक्ष के समीप उपस्थित हुए। जब चंद्रदेव ने प्रजापति दक्ष को इस प्रकार क्रोधित देखा तो चंद्रदेव अत्यंत घबरा गए, परेशान हो गए और घबराकर उन्होंने दक्ष प्रजापति से उनके क्रोध का कारण पूछा। तब दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को अपने क्रोध का कारण बताया। दक्ष प्रजापति इतने क्रोधित थे कि उन्होंने चंद्रदेव की कोई बात भी नहीं सुनी और क्रोध के कारण चंद्रदेव को श्राप देने लगे। तब प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को 6 रोग से ग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इसकी वजह से चंद्रदेव 6 रोग से ग्रस्त हो गए और इसकी वजह से चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे क्षीण होती गई। चंद्रदेव अपनी हालत देखकर अत्यंत घबरा गए। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि अब वे करे तो क्या करें। चंद्रदेव इधर से उधर अपनी समस्या के हल के लिए भटक रहे थे। इतने में चंद्रदेव को नारद जी सामने से आते हुए दिखाई दिए। उस समय नारद जी पूरे संसार के भ्रमण पे निकले थे और नारायण नारायण के जयघोष के साथ वहां से गुजर रहे थे जहां चंद्रदेव घबरा कर खड़े थे। चंद्रमा की परेशानी देखकर देवर्षि नारद ने चंद्रदेव से उनके परेशानी का कारण पूछा। तब चंद्रदेव ने सारा वृत्तांत देवर्षि नारद से विस्तार से कह सुनाया। तब सारा वृत्तांत सुनकर देवर्षि नारद ने चंद्रदेव को प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करने को कहा। चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में जाकर अपनी भक्ति और घोर तपस्या से शिव जी को जल्द ही प्रसन्न कर लिया। फिर भगवान शिव वहां तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव की कृपा से चंद्रमा पूर्णिमा पर अपने पूर्ण रूप पे प्रकट हुए और उन्हें अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिल गई। फिर उस जगह पर जहां भगवान शिव प्रकट हुए थे, साक्षात ज्योति के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में, वहां सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। फिर चंद्रमा के अनुरोध करने पर शिव जी ने उन्हें अपने शीश पर धारण किया।